हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये बर्लिन में किया गया, जर्मनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसको याद कर लेना है आपको, सिलिकॉन वैली। ये जो सिलिकॉन वैली है ये सबसे टॉप पे रहा है, शीर्ष पे ये सिलिकॉन वैली रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? यानी जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो होता है उसमें वियना सबसे शीर्ष पे रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद करके रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्किन बैंक का जो उद्घाटन हुआ है ये हमारे दिल्ली में हुआ है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें जो स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। तो LADCS लागू करने वाला ये प्रदेश कौन सा है? ये अपना उत्तर प्रदेश है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना। ये जो पेट की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेट एग्ज़ाम जो हो रहा है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही है, यूपी का ही है। तो आपको इसको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? ये आचार्य ना गोपी को मिला है, आचार्य ना गोपी। फिर से पढ़िए, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य नाका गोपल्ली को मिला है। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश को सौंपी है? तो अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी ये अपना इंडोनेशिया करेगा, अपना नहीं, ठीक है, इंडोनेशिया करेगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? यानी जो फिजी देश है किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? इजराइल में खोलेगा। तो इजराइल में ये खोलेगा। तो ये आपको याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास आयोजन कहाँ किया है? तो रणविजय अभ्यास आयोजन ये प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पे हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रखी गई हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में हाल ही में पुरातत्व द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो रॉक पेंटिंग की जो खोज की गई ये आंध्र प्रदेश में की गई। तो इसको आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश इसका याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? ये टाटा पावर बना है। ये भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? ये आचार्य ना गोपी को मिला है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग एक बार रिपीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट दोबारा आ चुका है, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये किस पुरातात्विक मध्य पाषाण, ये भी आंध्र प्रदेश को हो गया, पेंटिंग की खोज की गई आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपका हो चुका है। ये क्वेश्चन कुछ इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड हो गया। सिलिकॉन वैली भी रिपीटेड हो गया, और स्कैन ये भी रिपीटेड है। और किस देश में, हाँ ये नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं MDMA साइक्लोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी?
तो ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या याद रखना? ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस मिशन को शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी ने जो मध्य प्रदेश में किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये लिखा है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो यह श्रीलंका में हुई है। खुली बहस कहाँ हुई है? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? यानी न्यूजीलैंड देश ने अभी हाल ही में किसी पे प्रतिबंध लगाया है, ये स्मोक प्लास्टिक बैग्स पे लगा दिया है। किस पे लगाया? स्मोक प्लास्टिक जो बैग है उस पे लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेस को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 में इन्हें पुरस्कार दिया गया और इसी को सम्मानित किया गया था। तो ऐसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारत के सिलिकॉन जर्नल के रूप में नियुक्त किया गया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो सॉलिसिटर जनरल भारत के नियुक्त किया गया, ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। तुषार मेहता को ये नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में, इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना? तो ड्रीम 11 बना है। तो जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक जो बना है वो कौन बना है? ड्रीम 11 बना है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया गर्नोट डॉलनर को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? गर्नोट डॉलनर को नियुक्त किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक से किया गया? तो ये बैंक से किया गया HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में ही महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये हैं अजीत पवार। कौन बने हैं आपके? अजीत पवार जो हैं वो अभी महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुसानो डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो लुसानो डायमंड का जो जीता है ये हैं आपके नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडेक्स इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया? ये मेरी कॉम को नामित किया गया। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया? ये अल्फा मोड ए नाम दिया गया। क्या दिया गया? अल्फा मोड ए नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस यूनियन IT मिनिस्टर ने भारत में 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया गया है? अभी तक आपने 5G सुना होगा, तो इसमें आपको याद रखना है ये 6G का दिया गया है। तो ये भी याद रखना है। ये हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो इन्होंने हाल ही में ये लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है?
तो ये जो नाम बदल कर रखा गया है इसको याद रखना है, मिलेनियम सिटी सेंटर रखा है। क्या रखा है? मिलेनियम सिटी सेंटर रखा है, तो इससे आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 999 की कीमत का 5G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? तो ये रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है। किसने किया है? रिलायंस कंपनी ने। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जो हाल ही में ये किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। कहाँ किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में किस देश के एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर स्ट्राइक की थी? तो ये इजराइल ने की थी। इसने की थी? इजराइल ने। इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 132 वे डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में किया गया। तो इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो हमारे ऋषि सुनक जी हैं इन्होंने किया है। क्वेश्चन में दिया गया है, हमारा आंसर जो होगा इसका राइट सही, पाइट्स ऑफ लाइट पुरस्कार, पाइट्स ऑफ लाइट पुरस्कार को से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? कोल इंडिया चेयरमैन का पदभार संभाला पीएम प्रसाद ने संभाला है। किसने संभाला है? पीएम प्रसाद ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेलाइट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना प्रतिष्ठित सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये मनोज कोहली ने नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? मनोज कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई, क्या लिखा है? यूएई भारत शिखर का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में। इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्री के अनुसार जून 2023 में जीएसटी संग्रह 12% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये 1.61 लाख करोड़ रुपए किया गया। 1.61 लाख करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सैन्य मामलों के विभागों के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो ये आपको जो सचिव बने हैं इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है अतुल आनंद। क्या नाम है? अतुल आनंद। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणली मेले का उद्घाटन किया गया है? तो स्वामी ये झारखंड के देवघर में किया गया है। कहाँ किया गया है? झारखंड के देवघर में इसे किया गया। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? यानी कौन सी राज्य सरकार ने 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? ये हरियाणा ने जीती है। अगर मुक्केबाजी हो गई, कबड्डी हो गई, ऐसे अगर क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़्यादातर हरियाणा मान लिए, क्योंकि हरियाणा जो है स्पोर्ट में सबसे आगे रहता है।
नियुक्त किया गया? विजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये है सी अट्टाबट्टू। ठीक है, ये नाम याद रखना, थोड़ा अजीब नाम है, सी अट्टाबट्टू। ठीक है, इस नाम हाल ही में इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। में पाई गई हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। वैष्णव जी ने इसका अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, 132वीं डूरंड टूर्नामेंट कप, जो 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश के नए विदेश मंत्री की स्थापना की घोषणा की गई? तो यूएई द्वारा की गई घोषणा, तो इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने वेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया सोशल रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? तो ये क्यों डोंगियू जो हैं इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 32वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ये अभी मैं इस वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, ये आपको याद रखना है, कोलकाता है जो डूरंड कप जो हुआ है अभी, तो ये कोलकाता से रिलेटेड कर रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SAFF चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है, आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ये अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया, अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असोमच बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 किसको सम्मानित किया गया है? तो NMDC को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? NMDC, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य मामलों के विभागों के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये अतुल आनंद है, इन्हें याद रखना है, अतुल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नशीली दवाओं के MDMA को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दे दी? ये ऑस्ट्रेलिया ने दे दी। ये भी क्वेश्चन अभी हम रिपीट कर चुके हैं।
आप जब इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है, आप पूरा वीडियो देख के जाएं एग्जाम में, आपको कम से कम इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, ये पूरा वीडियो देख कर ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्रिकेट कार्ड शाखा में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इस हिस्सेदारी 49% इसमें बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण सुरक्षा बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी उद्घाटन किया है? तो ये संगोष्ठी उद्घाटन किया है, इसका नाम याद रखना है आपको, स्मृति वंजुन ईरानी, तो इसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का शुरू किया गया था? ये गुजरात में किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, किसके नेतृत्व में 13वीं सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ये हैं हिकहत अजीरन और मतलब बहुत नाम थोड़ा कठिन है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। नाम दिया है निहकत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, बहुत नाम थोड़ा टफ है, तो इसे याद रखना क्योंकि आजकल टफ नाम वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती? तो ये मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है भारतीय जोड़ी दीपिका पादिक्कल और हरिंदर पाल सिंह सिंधु, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में साई हीरो ग्लोबल इन्वेस्ट सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? ये चेन्नई में की गई। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे शुरू की गई? चेन्नई में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? तो ये न्यूजीलैंड बना है, देश का पहला ऐसा राज्य है जो क्या लगा रहा, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध, तो ये न्यूजीलैंड लगा रहा है, ठीक है, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा दिवस मनाया? तो 1 जुलाई उसने 68वां दिवस मनाया। कब मनाया? 68वां दिवस मनाया। तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, 68वां दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधवाओं के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन है की घोषणा की है? तो ये 2750 रुपये का मासिक पेंशन देने का घोषणा की है। यानी जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी आदि नहीं हुई है, विधुरों का मतलब है जो, मतलब कहने का मतलब जिनकी पत्नियां खत्म हो गई हैं, उन्हें विधु बोला जाता है। तो विधुरों को भी हरियाणा सरकार बहुत अच्छा करने जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये तंजानिया गए थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, रविशंकर, तो ये कहाँ गए थे? ये आपको याद रखना है, तंजानिया गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नए सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और ये याद रखना है, पी वासुदेवन को नियुक्त किया है। किसे याद रखना है? पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया आरबीआई ने। तो ये आपको आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आरबीआई जो होता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है। ऐसी कई सारी बातें जो हैं आरबीआई से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हाल ही में भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो पंकज गोयल को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? पंकज गोयल को नियुक्त किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारा है, हाल ही में किसने
FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कृष्ण मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? कृष्ण मिश्रा ने ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया है? मतलब शुभारंभ किया है। तो इन्होंने एक जो शुभारंभ किया है, राज्य मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने किया है सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में 67 में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कोलंबो में किया गया है, इसे भी याद रखना है आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? यानी वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पहला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? अपना उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तमीम इकबाल ने जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने NGT के नए सरकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है शेरो कुमार सिंह है। कौन है? शेरो कुमार सिंह है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कार्यक्रम की शुरुआत की आउटरीच, याद रखना, आउटरीच कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोच्चि केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? तो ये है पीरामल फाइनेंस ने की है। किसने? पीरामल फाइनेंस, इसका नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 10 नई परियोजना आधारशिला रखेंगे? यानी 10 नई परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये अपना राज्य है छत्तीसगढ़। क्या याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलप्पुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार ने 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये नंबूथिरी जो है, इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में जो योजना का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये नीरजा प्रभाकर ने किया है। किसने किया है? नीरजा प्रभाकर ने। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम कार्तिकी गोंजाल्वी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, ये जो दिया गया है, हाथी परिवार पर्यावरण को याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दुबई में आयोजित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश ने नौसेना को P-8I विमान तैनात किया गया? तो ये भारत ने किया है। किसने किया? भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया? ये महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया? महाराष्ट्र ने किया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित किया गया? तो ये बरेली में किया गया। नाथ कॉरिडोर कहाँ विकसित किया गया? तो ये बरेली में विकसित किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है अंजुम मोदा गिल। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में चक्रवात से प्रभावित किस देश ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया? ये म्यांमार ने किया। जो म्यांमार है ये भारत के उत्तर में पड़ता है, तो इसको याद रखना है। यहाँ ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगले एक्सपो 2030 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है गई? देखो, आयात मतलब होता है किसी देश में चीज का आना, ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है किसी चीज में किसी देश की चीज को बाहर जाना। उस देश से बाहर जाने को निर्यात कहते हैं और आने को आयात कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये भूटान ने किया है। किसने किया? भूटान ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। ये इसका कोड भूटान याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर को आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? तो ये ताइवान को किया गया। किसे किया गया? ताइवान को किया गया।